नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो ऑनगोइंग आर्मी पब्लिक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के इंटरव्यू हो रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में बहुत ही डाउट्स हैं कि क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या सैलरीज होंगी, क्या कंप्यूटर टेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का वहाँ पे होता है या नहीं होता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैंने कुछ लोगों से जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन का आपका आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दिया है, उनका भी एक्सपीरियंस लिया है और वही सारी चीज़ें मैं आपको इसके वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप स्कूल में एंटर करोगे, तो स्कूल में एंटर करते ही आप लोगों का मोबाइल सबमिट कर लिया जाएगा गेट के पास। वहाँ पे मोबाइल सबमिट करने के बाद आप लोगों को ऑडिटोरियम में या हॉल में बिठा दिया जाएगा। और देखो, कई स्कूल्स में क्या होता है, आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का। कई स्कूल्स में कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता है। चलो, अब आते हैं जहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो कंप्यूटर टेस्ट में क्या होगा, आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जिसमें क्या-क्या होगा, आपका एक एमएस वर्ड का क्वेश्चन होगा, एक पावर पॉइंट का क्वेश्चन होगा और एक होगा आपका एक्सेल का। तो आपका पावर पॉइंट में क्या देगा, आपको बोलेंगे कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एक्सेल में बोलेंगे आप लोगों को फॉर्मूला पुट करके एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का। और एमएस वर्ड में आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, बोलेंगे उसको टाइप करो या कैसे आप इंसर्ट करते हो किसी इमेज को। तो ये सब आपके क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, इसको आप इज़िली प्रिपेयर कर सकते हो। इट विल हार्डली टेक 10 टू 15 मिनट्स अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो। तो ये था कंप्यूटर वाला बात। तो आप लोग प्रिपेयर करके जाना, बट कई स्कूल्स में कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता। आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का, म्यूज़िक टीचर्स का, तो ये है चीज़। फिर इसके बाद जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो गया, कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद या नहीं हुआ तो आप तब तक ऑडिटोरियम में बैठे हुए हो। फिर उसके बाद आती है आपकी मेन चीज़ जो है आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में सबसे पहली चीज़ कि भाई पैनल कितने लोगों का होता है। तो दोस्तों, जो आपका पैनल होगा वो होगा 7 टू 8 लोगों का, जिसमें से आपका एक होगा स्कूल का प्रिंसिपल, एक होगा कोई हायर रैंक का कर्नल या ब्रिगेडियर, एक होगा साइकोलॉजिस्ट और एक होगा आपका फिजिकल एजुकेशन का एचओडी। तो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो 2 लोग ही पूछते हैं। एक आपका जो कर्नल हो गया, दूसरा आपका जो कंसर्न डिपार्टमेंट का एचओडी है फिजिकल एजुकेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग कैसे रूम में एंटर करोगे। तो जब भी आप गेट के पास रहोगे, आप पहले परमिशन लोगे कि सर मे आई कम इन, मैडम मे आई कम इन। परमिशन लेने के बाद आप लोग जाओगे चेयर के पास और वहाँ पे सभी को गुड मॉर्निंग होगा तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग विश करोगे सभी लोगों को। विश करने के बाद वो आपको बोलेंगे चेयर पे बैठने के लिए, तब आपने चेयर पे बैठना है और उनको थैंक यू बोलना है बैठने के बाद। जब आप बैठ जाएँगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो कर्नल, वो ये पूछेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ या अपने बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का कि सर, हम इंग्लिश में बताएँ या हिंदी में बताएँ? इंग्लिश मेरी थोड़ी-सी वीक है, तो क्या करूँ मैं? तो देखो, इंट्रोडक्शन तो यार आप लोगों को इंग्लिश में प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप हिंदी में दे सकते हो, बाइलिंगुअल दे सकते हो, बट इंट्रोडक्शन तो एट लीस्ट आप इंग्लिश में दो। नहीं आता तो हिंदी में दे सकते हो, नॉट एन इश्यू फॉर दैट। बट मेरे हिसाब से आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो जब आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना, तो स्टार्टिंग करोगे अपना नाम, सिटी, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद आपने कोई नेशनल्स खेला है या कहीं रिप्रेज़ेंट किया है, कोई वर्कशॉप अटेंड किया है, वो सारी चीज़ें, आपका हॉबीज़ और उसके बाद फिर अपना इंट्रोडक्शन आप खत्म करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपकी होती है इंट्रोडक्शन में, जो आप लोग बोलोगे, वही क्वेश्चन आपसे सामने कर्नल पूछेगा, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो सामने कर्नल बैठा होगा, वो जनरल क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे फिजिकल एजुकेशन के उससे नहीं पूछेगा, आपसे जनरल क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन्स होंगे आपके कर्नल के। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन्स मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है। जैसे कि देखो, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सेकंड हो गया, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर नॉट एट सम अदर स्कूल?
कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल में क्यों काम करना चाहते हो, किसी और स्कूल में क्यों नहीं? तो ये इसको आप प्रिपेयर करके जाओगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ यू saw that a group of children was bullying one of their classmate during a lesson? कि भाई जब आपका लेसन चल रहा है, जब आप क्लास ले रहे हो, तो कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तब आप क्या एक्शन लोगे? क्या आप उनको मारोगे? क्या एक्शन लोगे आप? तो ये क्वेश्चन है, इसका भी आप प्रिपेयर करके जाओगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू डू इफ अ स्टूडेंट रिफ्यूज टू डू अ सर्टेन एक्सरसाइज इन योर लेसन? कि भाई एक बच्चा है आपका, वो आपके क्लास के अंदर, आपके लेसन के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, तो आप क्या करोगे? यही पूछ सकते हैं कि कोई लड़की है अगर एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है समझाओगे, उसके क्लास टीचर से डिस्कस करोगे। तो ये सब आपको फ्रेम करके जाना है, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं मैंने जो आप लोगों के लिए फ्रेम किया है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपने प्रिपेयर करके जाना है। ये क्वेश्चंस आपसे कर्नल पूछेगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चीज, जो आपका फिजिकल एजुकेशन का एचओडी होगा, वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने कोई ऐसा ड्राफ्ट या आपके लिए कोई क्वेश्चंस फ्रेम नहीं किए, क्योंकि उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन से कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। जो मैं आपको रिसेंटली एक्सपीरियंस बताऊं, जो जिन लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू दिया है, तो उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला जैसे कि मेरे कुछ फ्रेंड्स में स्टूडेंट्स उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप स्कूल में असेंबली लोगे तो कैसे कमांड दोगे। सेकंड क्वेश्चन इज कि अभी रिसेंटली जो ओलंपिक्स हुए थे, पैरालंपिक्स हुए थे, तो उसके अंदर इंडिया कितने मेडल्स थे, कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। सिमिलरली इन द पैरालंपिक्स कितने गोल्ड मेडल थे, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल थे। उसके बाद कई क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि अगर आप बच्चों को ग्राउंड पे लेके आते हो, आपका लेट्स अज्यूम कि आपका गेम एथलेटिक्स है, तो कैसे आप बच्चों को सेलेक्ट करोगे कि कौन सा बच्चा किस इवेंट के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन पूछे थे कि जैसे कि आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर को ट्रेन करना है, तो किस टाइप की आप ट्रेनिंग करवाओगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो फ्रेम करके जाने हैं। और फिजिकल एजुकेशन में तो सारा ही आपने पढ़ के जाना है, कुछ ही पूछ सकते हैं वो लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड दिस कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।